नेक्स्ट लेसन जो हमारा नेक्स्ट लेसन है हमारा वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा। बेटा कुछ बुक्स में इसका नाम अलग है, कुछ बुक्स में इसी लेसन को हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में इस लेसन का जो नाम है वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है, वैद्युत चालन है। ठीक है, तो हमारा ये लेसन नंबर 5 है। ठीक है, जिसका नाम है वैद्युत धारा कह दो या वैद्युत चालन कह दो। ये वैद्युत धारा है, वैद्युत चालन हमारा लेसन नंबर क्या है बेटा 5 है। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो भी इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट हमारी पहली क्या है बेटा? हेडिंग है। वैद्युत धारा हमारी क्या है बेटा? हेडिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है बेटा? ठीक है, तो जैसे कि हमारा इसका फॉर्मूला हम आपको पहले बता दें, I = Q/T। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश, आवेश दिख रहा है बेटा ऊपर है, क्यू को क्या कहते हैं बेटा? आवेश या चार्ज। क्या कहते हैं बेटा? आवेश या चार्ज हम लोग कहते हैं बेटा क्यू को। ठीक है, तो आवेश हो गया, और दर, दर जहां हम कहते हैं बेटा रेट। ठीक है, दर का मतलब समय से है। ठीक है, तो रेट इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या है बेटा इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। ठीक है, इट कैन बी रिप्रेजेंट बाई आई। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसे क्या करते हैं बेटा? आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक है वो एम्पियर है। इसका मात्रक क्या है बेटा? एम्पियर है इसका मात्रक। ठीक है, इसकी यूनिट, मात्रक यानी कि यूनिट। तो ठीक है बेटा, जो यूनिट है इसकी वो क्या है बेटा? हमारी एम्पियर है। यूनिट क्या है बेटा? हमारी एम्पियर है। इसे, ठीक है, एम्पियर है। फॉर्मूला के, इस फॉर्मूला के आधार पर एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? वैसे एम्पियर की डेफिनेशन दूसरे फॉर्मूला के आधार पर दी गई है। एक फॉर्मूला है हमारा F = μ0/4π × 2I1 I2/R/L। इस फॉर्मूला के बिहाफ पर एम्पियर की डेफिनेशन दी गई है। ये फॉर्मूला हम लोग आगे लेसन नंबर 5 में, सॉरी लेसन नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो वहां हम इस फॉर्मूला के बिहाफ पर एम्पियर को डिफाइन करेंगे। यहां हम किसके बिहाफ पर डिफाइन करने जा रहे हैं? I = Q/T। तो बेटा पूरी फिजिक्स में जहां हमें किसी यूनिट को डिफाइन करना हो, किसी मात्रक की परिभाषा बनानी हो, तो उसमें हम क्या कर देते हैं? जो भी क्वांटिटी हमारे पास है उन सबको हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। यानी कि यहाँ I है, I का यूनिट क्या है बेटा? एम्पियर। तो हम इसे कहेंगे 1 एम्पियर। क्या कहेंगे बेटा? 1 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे बेटा चार्ज है, तो इसे कहेंगे बेटा, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो इसे कहेंगे 1 कूलम। इसे कहेंगे 1 कूलम। और टी को क्या कहेंगे बेटा? 1 सेकंड। अब जैसे हमने बेटा आई की डेफिनेशन दी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वही चीज यहाँ पे हमें डिफाइन करनी है, वही चीज हमें यहाँ बोलनी है। तो यहाँ हम कैसे बोलेंगे? ठीक है, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो in any conductor in 1 second, if 1 coulomb charge flow, फ्लो की बात पहले भी आ रही थी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? लेकिन 1 coulomb चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड एनी कंडक्टर, किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में, इज नॉन एज 1 एम्पियर। क्या है बेटा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर होता है if 1 coulomb charge flow any conductor in 1 second is known as 1 एम्पियर। यानी कि हमारे पास अगर हम ये कहें ये कंडक्टर है, ठीक है, ये अगर हमारा कंडक्टर है और इसमें 1 सेकंड यानी 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो होता है, इतना भी चार्ज फ्लो हो रहा है, सॉरी 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? जितना भी नहीं, सॉरी गलती हो गई, 1 कूलम चार्ज फ्लो होना चाहिए 1 सेकंड में, जितना भी होता है
उसको हम क्या कहते हैं बेटा, 1 एम्पियर कहते हैं। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन है बेटा, एम्पियर की डेफिनेशन है। और अब देखिए बेटा, चार्ज फ्लो होता है तो 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, हम लोग जानते हैं। कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं बेटा, चार्ज होते हैं। एक कौन सा है हमारा, पॉजिटिव चार्ज, एक कौन सा होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज, एक कौन सा होता है नेगेटिव चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, सेकंड कौन सा है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज, सब आ रहा है हमारा वीडियो, देख रहा है? इसमें लाइट नहीं जल रही लेकिन कैमरे में। अच्छा हाँ, तो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है वो हमारी करंट की डायरेक्शन को शो करता है। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, फ्लो होता है, वो किसकी डायरेक्शन को शो करता है बेटा, हमारे करंट की डायरेक्शन को शो करता है। अगर हम कहें कि ये हमारा एक है, इसमें चार्ज हमारा ए टू बी जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, कौन सा चार्ज जा रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज ए टू बी जा रहा है, यानी ए से बी की साइड जा रहा है। तो अगर ए से बी की साइड हमारा चार्ज जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका मतलब करंट भी ए से बी की ओर जा रहा है। करंट भी कहां से कहां की ओर जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। और बेटा क्या होता है, अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज ए टू बी जा रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज ए टू बी जा रहा है, तो इसका मतलब है कि करंट बी टू ए जाएगा। करंट कहां जाएगा बेटा, बी टू ए, अपोजिट डायरेक्शन है। नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है बेटा, करंट फ्लो होता है। ठीक है, जो हमारा चार्ज फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, उल्टी होती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। चार्ज जिस डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है, नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज अगर हम कह रहे हैं चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होगा। तो यही कारण है कि अगर जैसे कहीं पानी बह रहा हो, क्या बह रहा हो बेटा, पानी बह रहा हो, अब पानी में करंट क्यों नहीं आ रहा है, अरे कोई भी चीज हो बिना चार्ज के बनी नहीं है, बगैर चार्ज के कोई चीज बनी नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कोई चीज नहीं है। अब जब अगर पानी है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, उसमें ही परमाणु होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा है, प्रोटॉन भी गति कर रहा है, इसके बावजूद करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, कारण कारण यही है कि जितने परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं, यानी कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव चार्ज है जितना, उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में बह रहे हैं, अगर पानी बह रहा है तो, क्योंकि जहां भी पानी बहता दो तरफ से पानी नहीं बहता, एक ही तरफ से बहता है, तो एक ही साइड से पानी बह रहा है, तो जितना करंट प्रोड्यूस हुआ प्लस के कारण ए टू बी, उतना ही करंट क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया बी टू ए। दोनों अपोजिट हो गए, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया बेटा, खत्म कर दिया, जीरो हो गए। तो यह ये कारण है कि हमारा करंट क्या नहीं होता है, हर चीज में बहता नहीं है। तो इसका कारण क्या है, एक तरफ से चार्ज कोई भी हो ज्यादा होना चाहिए, या तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता या नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता, दोनों जब एक ही डायरेक्शन बह रहे तो करंट फ्लो होता। अगर दोनों की संख्या बराबर हो गई, पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। अगली बात समझ में, तो क्या है हमारा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल इन मेटल। धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। बेटा धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है हमारा,
हम लोग जानते हैं कि जो प्रत्येक परमाणु है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु किससे बना है बेटा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, तो वी नो दैट एवरी एटम्स इज मेड अप फ्रॉम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या है बेटा? वी नो दैट एवरी एटम इज मेड अप फ्रॉम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जो हमारा एटम है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन, ठीक है, जो हमारा एटम होता है, एटम का सेंटर है बेटा, ठीक है, एटम का जो सेंटर है इट कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, हमारा जो एटम्स है, एटम का क्या है बेटा? सेंटर है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंटेन्स करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके सेंटर में क्या करते हैं बेटा? रहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ऑर्बिट। ये अपनी ऑर्बिट में क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो इसके सेंटर यानी न्यूक्लियस में क्या करते हैं बेटा? रहते हैं, कंसिस्ट रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते हैं इन योर ऑर्बिट। अब देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है कूलॉम्स लॉ में। अब कूलॉम्स लॉ है हमारा, तो इसका मतलब होता है F जो है वो प्रोपोर्शनल टू है Q1 Q2 और F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये डिपेंड करता है जो फोर्स है, तो फोर्स में बेटा ये चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो चार्ज है वो तो जो है सेम रहेगा, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया, तो इस पर डिपेंड कर नहीं रहा है फोर्स। फोर्स डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इस पर डिपेंड है डिस्टेंस। और डिस्टेंस भी कैसा है बेटा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, इसका मतलब होता है क्या? इनवर्सली का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब अगर हम ये कहें कि डिस्टेंस क्या हो रही है बेटा? स्मॉल हो रही, तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो रही है बेटा? लेस हो रही है, स्मॉल हो रही है, तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर क्या हो रही हो बेटा? डिस्टेंस इंक्रीज हो रही हो, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल हो जाएगा। ये ऐसे अपोजिट हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये अबव है और ये बिलो है, तो अबव और बिलो भी अपोजिट, बिलो शब्द होते हैं बेटा। तो ऐसे ही जो है क्या है? डिस्टेंस लेस होगी तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, और डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो फोर्स लेस हो जाएगा। तो यही कारण है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नियर अबाउट होते हैं न्यूक्लियस के, उन पे फोर्स ज्यादा होता है। और जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? दूर होते हैं न्यूक्लियस से, फार होते हैं न्यूक्लियस से, वो हमारे क्या होते हैं बेटा? उन पे फोर्स कम होता है। तो अब जहां फोर्स कम है उन इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है। ठीक है, जिन पर फोर्स कम होता है उन इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? इजी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक गांठ जो बंधी हुई है वो बहुत टाइट बंधी है, और एक गांठ बहुत लूज बंधी हुई है, बिल्कुल ढीली। तो जो ढीली गांठ होगी उसे आप बड़े आसानी से खोल लोगे, और जो गांठ बहुत टाइट बंधी हुई हो उसे खोलना बड़ा मुश्किल है। तो यही है कि जो हमारे टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो न्यूक्लियस के क्या होते हैं मतलब नियर होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस के नियर होते हैं इलेक्ट्रॉन वो टाइटली बाउंड होते हैं। और जो हमारे क्या होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, जो आउटर सेल होती है एटम्स की, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं, ढीले बंधे होते हैं। तो जो आउटर शेल के हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इजिली क्या होते हैं? अपने ऑर्बिट को छोड़कर, ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? जो हमारे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर देते हैं? इजिली अपनी क्या करते हैं? ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। तो ऑर्बिट को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? एटम, इसमें बेटा सब्सटेंस में, पदार्थ में, इसमें चले जाते हैं बेटा, ये सब्सटेंस में चले जाते हैं, पदार्थ में चले जाते हैं। अब ये भैया अपने घर को छोड़ के बाहर निकल गए, परदेशी हो गए। अब इन पर ना कोई देखने वाला है ना रखाने वाला, अब ये कहीं भी जा सकते। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी करते रहते हैं पदार्थ के अंदर, यानी कि पदार्थ के अंदर ये क्या करते रहते हैं? इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। उसी के साथ आवारा लोगों का काम है लड़ाई भड़ाई करना, तो ये लड़ाई भड़ाई भी करते रहते हैं। मतलब ये क्या करते रहते हैं?
जो इसके अंदर पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, जैसे इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन जब अलग होगा तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, तो ये पॉजिटिव आयन से टकराते भी रहते हैं, यानी यहाँ से गए यहाँ जाके इनसे टकरा गए, फिर इनका बात क्या होगा, चेंज हो जाएगा तो कहीं और जाएंगे, किसी और एटम से टकराएंगे, पॉजिटिव आयन से टकराएंगे, फिर इनका रास्ता बदलेगा। तो इस प्रकार से पदार्थ के अंदर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो हमारी क्या होती है, जो कोइंसाइड होता है, टक्कर होती है, वो क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक कोइंसिडेंस होता है, इलास्टिक होता है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। क्या नहीं होती है, खूब लड़ लिया इनने, भिड़ लिया, इनकी ऊर्जा खत्म ही नहीं हुई, इसलिए क्या करते रहते हैं, ये कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, इसके अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब्सटेंस के अंदर, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये आए कहां से, सुनिए एक बार वो सुनिए पूरा मामला। हमारा एटम्स है, एटम्स के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड कुछ ऑर्बिट होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, राउंड लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, नियर अबाउट होते हैं न्यूक्लियस से, उनका फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो ये कभी बाहर निकल नहीं सकते एटम से। और जो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होते हैं, उन पर क्या होता है, जो फोर्स होता है वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, इसलिए जो है क्या होता है, ये जो है टाइटली बाउंड रहते हैं, इसलिए जो है क्या होता है, ये उससे निकल नहीं पाते। सब हम एक बार आरती मैम को कॉल कर दो, उनकी क्लास होगी शायद हमारे बाद, है गजराज सर की, शायद वो आए नहीं होंगे, देख लेना। हाँ हम नहीं ले रहे, आरती मैम को बुला दो, ठीक है, इंग्लिश की लेंगे, इंग्लिश वाले टीचर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से जैसे ही एटम से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेगा तो जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, फ्री हो जाएगा। तो पूरे पदार्थ के अंदर कहीं भी क्या कर सकता है, टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, इधर उधर गति कर सकता है। और ये साथ ही साथ क्या होता है, पॉजिटिव आयंस के क्या करता रहता है, कोइंसाइड भी करता रहता है, टकराता रहता है, और इसमें ये एनर्जी लॉस नहीं करता है। क्या नहीं करता है बेटा, इसमें ये एनर्जी लॉस नहीं करता है, और ये कंटिन्यू ही क्या करते रहते हैं, इसके अंदर चलते फिरते बने रहते हैं। जिन पदार्थों में, ठीक है, जिन सब्सटेंसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या होती है बेटा, अधिक होती है, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, उनमें विद्युत धारा आसानी से क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट क्या हो, इजिली क्या होता है, फ्लो होता है, जिनमें क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो है नंबर क्या होता है, अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो हमारे सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, अचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। जैसे कि हमारी क्या होती है बेटा, लकड़ी है, वुड है, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए क्या है बेटा, अचालक है, इंसुलेटर है। और हमारा क्या है बेटा, मेटल्स हैं, वो हमारे क्या है, कंडक्टर है, उनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि हमारा कॉपर है, कॉपर में क्या होती है, लगभग 10 की घात 28 से 29 के आसपास तक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रति घन मीटर में, ठीक है, क्यूब मीटर में।